गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिफ्थ क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट में आप सबका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में ओ और औ मात्रा तक पढ़े थे। आज हम इस क्लास में देखिए आप स्क्रीन सकते हैं अनुस्वर, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग। अनुस्वर, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग, इनकी मात्रा चिन्ह कैसा रहता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप बच्चों ये मात्राओं के अलावा कुछ चिन्ह वर्णों पर लगाए जाते हैं, जिन्हें क्रम से अनुस्वर, ये है अनुस्वर पहला वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद में चंद्र बिंदु, ये है चंद्र बिंदु, और इसको चांद की मात्रा ऑल्सो दे विल टेल, तथा विसर्ग, ये है लास्ट वाला विसर्ग, कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे अनुस्वर, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इन तीनों से बने शब्द का सरस्वर उच्चारण करें। उच्चारण की स्पष्टता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जब हम इसका उच्चारण करते समय इसका ध्यान से वर्ण ध्यान से हम लोग प्रोनाउंस करना चाहिए। उच्चारण मतलब हाउ टू प्रोनाउंस, इसका उच्चारण करते समय when we are pronouncing, when we are telling that word, जब मतलब मात्रा लगा हुआ है ना, तब इसको हम ध्यान से करना चाहिए। we have to be careful. ओके, विशेष रूप से हम्स और हम्स शब्दों का उच्चारण करके इस अंतर को समझ सकते हैं। मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ। अब देखिए, अनुस्वर के उच्चारण में न की ध्वनि होती है, जबकि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय नाक से आवाज निकलती है। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा यूज करते हैं ना, तब आवाज नाक से निकलती है। We will take the sound from nose, like that. Now विसर्ग का उच्चारण, ये विसर्ग का उच्चारण करते समय उस वर्ण के बाद हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। विसर्ग, ये है विसर्ग। ये जब चंद्र बिंदु हम लोग जब उच्चारण करते, प्रोनाउंस करते, नाक से निकलता है, इसे अनुस्वर न से प्रोनाउंस होता है। ये चंद्र बिंदु कैसा उच्चारण करते समय नाक से आवाज निकलती है, तथा ये है विसर्ग। विसर्ग हम लोग जब यूज करते हैं, उसका अंत में हा साउंड आता है। ओके, जैसे पुनः, प्रातः आ लास्ट में हा साउंड आता है। एक एक चित्र में आपको दिखाकर मैं प्रोनाउंसिएशन कैसा करना आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करती। ठीक है बच्चों, ये है अनुस्वर, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग। अब देखिए, ये है अम की चिन्ह ऐसी होती है, देख सकते हैं, ये है अम की चिन्ह। इसके बाद में अब देखिए, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। अंक, अंडा, अंगूर, अंदर, पतंग, ये है झंडा, के बाद में बंदर। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। इसमें हम मात्रा लगाकर कुछ शब्द दिए गए हैं। हम की मात्रा लगाकर कुछ शब्द दिए गए हैं। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। रंग, रंग, झंडा, झंडा, डंडा, 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 नंदन, नंदन, चंदन, चंदन, वंदन, वंदन, बंदन, बंदन, अंगूर, अंगूर, लंगूर, लंगूर, सुंदर, सुंदर, बंदर, बंदर। अब लास्ट लाइन देखिए, जंगल, जंगल, दंगल, दंगल, मंगल, मंगल, कंकड़, कंकड़। ये है कुछ शब्द, ठीक है। अम की मात्रा से बनी हुई कुछ शब्द। अंग ऐसा मतलब रंग, झंडा मतलब ये है अनुस्वर। अम की मात्रा बोलते हैं और अनुस्वर की मात्रा मतलब ऊपर एक डॉट रहता है, ये है एक डॉट रहता है, ये है इसका चिन्ह। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये है एक पोयम है, आपको सीखना पड़ेगा ओरली, बिना देखकर भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग, उड़ी पतंग, उड़ी पतंग, मैं आप पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुट गई पतंग, सॉरी, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सोहन लाल द्विवेदी ने ये पोयम लिखे, कविता। आपको भी ये पोयम सीखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पतंग के बारे में एक छोटा सा पोयम है। हाँ, पतंग के बारे में एक छोटा सा पोयम है। बच्चा, लड़का, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 ओपन करके देख सकते हैं। ये है बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर मतलब जस्ट इट इज वन मेकिंग वन साउंड, सरसर मीन्स उड़ी पतंग, kite is flying.
फर 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 उड़ी पतंग, that is kite, it is flying in the sky. इसको काटा उसको काटा, when we are you will आप पतंग उड़ाने के लिए जाने से क्या होता, आप उस आपके पतंग से दूसरों का पतंग को काट देते ना, you will cut others kite also, no? So that is the meaning. इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, then you will keep some competition and you will enjoy. खूब लगाया सैर सपाटा मतलब flying very high and अब लड़ने में जुटी पतंग, लड़ने में जुटी पतंग means you will keep competitions and they will fight. अरे कट गई लुटी पतंग, कट गई मतलब कट हो गया, दूसरों का पतंग कट हो गया, लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। ठीक है बच्चों, इसको ये है उड़ी पतंग। आपको ये पतंग का पोयम बिना देख के सीखना पड़ेगा, ठीक है? बिना देख के ये पोयम सीखिए। उसके बाद ये आम मात्रा के शब्दों का मीनिंग इंग्लिश में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। आपको क्लास वर्क में लिखना चाहिए। अब देखिए ये है उड़ी पतंग, ये पतंग पोयम आपको सीखना चाहिए और राइट इन इंग्लिश आपको लिखना चाहिए। मैं ऐप द्वारा भेज देती हूँ, आपको लिखना चाहिए। इसके बाद में आपको चंद्र बिंदु की मात्रा चिन्ह कैसे लगाते नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? ये है आम की मात्रा का शब्द आज का पाठ।